तुम्हारी फूफी के घर से जब बाहर आ रहे थे तो वो साथ थे? नहीं थे, वो वॉशरूम गए थे। क्यों नहीं, बाबा थे। मेरे ख्याल से फरजाद के साथ आ गए होंगे। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपने बाप को भूल आए? क्यों नहीं अम्मी जान, हमको बहुत शर्म आती है, लेकिन पता नहीं आपका ध्यान कहाँ था। ज्यादा बकवास मत करो। मैं अब तक समझ रही थी कि वो पीछे बैठे हैं। वो अगर पीछे बैठे होते तो बर्बाद कर चुके होते। दाएं जाओ, बाएं जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। चलो चलो दोबारा चलो, वापस लौटो। अम्मी जान, हम 2 घंटे से रास्ते में हैं, 2 घंटे की ड्राइविंग कर चुके हैं हम। पीछे कैसे जा सकते हैं अब हम? थोड़ा तेज चलाओ। अरे एक्सीलेटर फुल है, इससे ज्यादा तेज नहीं चलती। नए मॉडल की गाड़ी बस इससे तेज चलेगी। अरे हमें मुमकिन है वाकई शीमा के साथ चले गए हों। शीमा जी जी, कहीं ये बुरा ना हो कि बच्चे वहाँ पे रह गए फूफी के यहाँ। नहीं, कोई पहली बार थोड़ी है। जी अम्मी। फोन जरा पापा को देना। अरे तो क्या वो आपकी गाड़ी में नहीं थे? नहीं, यहाँ तो नहीं है। ओफ, पता नहीं कैसे हम उनसे गाफिल हो गए। तुम लोग कहाँ हो? हम तो घर के करीब हैं। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बाबा को भूल आई। अरे अरे छोड़िए ना, समझते हो छोटे बच्चे तुम्हारा पाला पड़ा है। मैं तुम जैसे चूजों को रंग करके मुर्गे की जगह बेच सकता हूँ। मैंने कहा मेरी बात समझे कि नहीं? तुम समझते हो कि मुझे बेवकूफ बना सकते हो? रस्सी लेके आओ शीमा जल्दी से पुलिस को फोन करो। अच्छा, पूरी फैमिली अरे चोरी उनको कर रही है। पुलिस को फोन करो, होश ठिकाने लगा दूंगा मैं। इसे मेरा नाम कहाँ से पता है? हम सबका नाम जानता है, पुलिस जिंदगी की छानबीन कर चुका है। शीमा एक रस्सी पुलिस लेके को आओ। फोन किया कि नहीं किया? फोन करो, जल्दी करो। रस्सी फोन कहाँ है? किया, क्या हुआ? शीमा साहिबा, जल्दी पुलिस को करो। फोन मत कीजिए। सुनिए तो, जल्दी अरे मेरी करो। बात तो सुनिए। छोड़ो एक नहीं मिनट, मेरी इसको। बात तो सुनिए। शीमा, पुलिस शीमा को नहीं। फोन मत कीजिए। शीमा, शीमा जी अपने बच्चों आप की इसे कसम पकड़े, मैं छोड़ देख के देंगे। आता हूँ आखिर हुआ क्या है। 1 मिनट रुके तो सही। शीमा, शीमा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। अच्छा पीछे। ठीक है, क्या ठीक है। हुआ? वो अंदर चली गई, दरवाजा भी बंद है। रुकिए, शीमा, सीमी से किसी को खतरा नहीं है, अच्छी खातून है। शीमा जी मेरे बच्चों की कसम, हम चोर नहीं है। सीमी सुनो तो सही। देखो, अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं ये छोड़ूंगा। हमारे तैमूर आए हैं बस अपने बाबा से मिलने के लिए। बाबा जब आप खुद को इतना परेशान भी मत करें, क्या आपके लिए हुआ? अच्छा नहीं है। मुझे बाबा मत कहो धोखेबाज। मैं तुम जैसे बेगैरत का बाप नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? फरजाद, आओ देखो उनकी तबीयत खराब हो रही क्या है। हुआ है? अरे क्या हुआ? सीमी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। सीमी उठो। शीमा, जरा प्लीज पानी उठ में जाओ। शक्कर घोल के लाओ। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मैडम, मोहतरमा, मेरी बीवी बच्चों आंखें को बचा खोलें। लीजिए। उठ जाओ सीमी। हाँ, ठीक है, आहिस्ता से बैठे। सांस सांस लें, लो। गहरी सांस कोई लें, उम्मीद गहरी है? सांस। हाँ, अब इजाजत दें भाई, इजाजत दें। ये कितने? कहो 4 हैं, 1 2 3 4। अरे आप क्या कर रहे हैं? इन्हें खुद गिनने अभी दें, बताएंगे। देखना चाह रहे हैं ठीक है या नहीं है। बोलो ना। ये कितने? 4 हैं, 1 2। ओफ, मेरी बीवी के चुप लिए रहे ना। सच अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है मेरा बच्चा। ये सब अपना खेल तमाशा बंद करो। पुलिस को फोन मत करने दो मुझे। जल्दी से उठकर बाहर निकलो। ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो सीमी, पी लो, अच्छी चीज है। आप बेहतर हो? हाँ ठीक हूँ। तुमको तो कुछ नहीं हुआ मैं ना ठीक हूँ, तैमूर? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक कमर में हूँ। तो कुछ नहीं हुआ ना? डिस्क प्रॉब्लम तो नहीं हुई? डिस्क प्रॉब्लम भी नहीं है, कमर ठीक है। देखें, देख लो। फरजाद साहब, 1 मिनट इजाजत दें, 1 सेकंड के लिए इधर आ जाएं। थोड़ा सा सुनिए, साइड पे हो आप भी। माफ कीजिएगा बाबा जान। अरे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या एक्टिंग है ये लड़का? ओए, चलो यहाँ से बाहर निकलो। उठो, जल्दी अरे करो। बाबा, मुझे डिस्क प्रॉब्लम हो गई। 1 मिनट बस, ठीक हो जाएगा, चला जाऊंगा। यही चाहते थे, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। मैंने कितनी बार कहा मत जाओ, माने नहीं तुम। अगर तुम्हारी कमर में कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अगर खुदा न खास्ता हमारे बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो क्या करेंगे तैमूर? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मुझे क्या पता, चोरी होंगे जरूर। उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी, नीचे थे। मैंने सोचा ऊपर बुला लूं, थोड़ा पानी पी लें। अभी 2 घूंट भी नहीं पिया था कि मुझसे कहता है कि आप मसूद जवान बख्त है। मैंने भी गफलत में कह दिया। हाँ, मुझसे लिपट कर कहने लगा बाबा 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 बाबा। बाबा, अरे आप तो कह रहे थे कि ये लोग चोर हैं। तो और क्या, जाहिर कि वो चोर हैं। मैं जानता था कि बिलाखिर तकदीर हम दोनों को साथ में मिलाएगी। मैंने कितना आपको तलाश किया बाबा जान।
अगर मैं जानता कि आप इस हद तक परेशान हो जाएंगे तो अपने पाँव तोड़ बैठता और आपके पास आ जाता। अगर तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकले तो मैं चाहता हूँ। कंट्रोल करें, एक सेकंड, बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे नहीं मालूम किसने तुम्हें भेजा हो किस लिए, लेकिन गलत जगह पर आए हो। मुझे तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे मुझे छोड़ो। कंट्रोल करें, खुद पे कंट्रोल करें, आराम से आराम से। मैं जाके बात करता हूँ, देखता हूँ कि किस्सा क्या है। मुझे पता है वो डकैती करना चाहते हैं, चोर है चोर। कौन अक्लमंद आदमी अपने हामला बीवी के साथ चोरी करने आता है? आप बस 5 मिनट मुझे दें, देखिए 5 मिनट, और मैं जाके बात करता हूँ, देखता हूँ किस्सा क्या। अगर नहीं हुआ तो मैं खुद उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप परेशान बिल्कुल मत हो, बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैंने अगर दोबारा उन्हें यहाँ पर देखा तो तुम्हारी खैर नहीं है। बस 5 मिनट, 5 मिनट। जब 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ, अगर शहराम, अम्मी जान, शाजी वगैरह जल्दी पहुँच गए तो ये मत कहिएगा कि ये चोर हैं, क्योंकि अगर पता चल गया है कि आपके अपने बेटे हैं तो मैं बस 5 मिनट। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी। तैमूर, यहाँ आप पर लोग बैठिए। प्लीज इन कागजात को देखें। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। हम बिल्कुल बुरे लोग नहीं हैं। मेरे पास अपनी गाड़ी है, जमीन है, माली हालात भी खुदा का शुक्र है कि बुरे नहीं हैं। मैं सिर्फ अपने मसूद बाबा से मिलने आया हूँ, मसूद जवान बख्त। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि तुम अपने बाबा को ढूंढ निकालोगे, शीमा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी बहन शीमा का वेबलॉग मुझे नेट पर मिला। बहुत शुक्रिया। उसके बाद हजारों मुसीबतों से ये जगह मुझे मिली। मैं सिर्फ अपने बाबा से मिलना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं। तैमूर साहब, आपको सीमी की कसम, इस तरह मत रोए, हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चे पर, आप परेशान ना हो। अगर तैमूर रोएंगे तो मैं भी रोऊंगी। इस वक्त बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, उस तरह से तो हाँ, हो जाएगा। मसूद बाबा ने अपनी फौजी ट्रेनिंग हमारे गांव में गुजारी, वहीं मेरी अम्मी ने उनसे शादी की, और जब मुझे खुदा ने उनकी किस्मत में रखा तो हालात के तहत हुकूमत वक्त के मुखालफत में वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से आ गए। मैं हमेशा चाहता था कि मेरे बाबा काबिल ज़िक्र खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनसे रोए नहीं। ठीक है, नहीं रहूँगा। शीमा, मैं कह रहा हूँ ये कागजात तो ठीक लग रहे हैं, और बाबा जान का शनाख्ती कार्ड भी डुप्लीकेट है ना? डुप्लीकेट है ना? कितने चालाक हैं हमारे ससुर साहब, कितना अच्छा धोखा दिया है। देखो, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, चेहरे से भी नहीं लगता वो ऐसा काम कर सकते हैं। फरजाद, कुछ तो शर्म करो। नहीं, मैं वो तो करूंगा मैं। देखिए, ये कागजात तो ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है अधूरा है। फरजाद साहब, मैं कहता हूँ कि मसूद बाबा से भी कह दें यहाँ आ जाएं, सुकून से बैठकर बात करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि मैं इनका बेटा नहीं हूँ तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये देखिए, ये है मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, बाप का नाम मसूद जवान बख्त, देखे। जी, बिल्कुल ठीक है। शीमा, आप देखो, बिल्कुल सही है ये। तैमूर साहब, वैसे क्या आपको मालूम है हमारे बाबा ने फौजी ट्रेनिंग किसी और गांव या शहर में भी की हो? अरे फरजाद, मैं मजाक कर रहा था। अभी मजाक का टाइम है, आप बेहतर हैं। शुक्रिया आपका। आपकी वालदा की क्या उम्र होगी? मेरी वालदा तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। अरे खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। खुदा आपके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। क्या मैं इस कहानी को फिर दोहराऊं? हाँ तैमूर, हाँ, फिर से सुनाता हूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मेरे बाबा मसूद ने अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग हमारे गांव में गुजारी। गांव के सभी लोग मेरे बाबा को बहुत चाहते थे, क्योंकि वो भी उनका ख्याल रखते थे। मेरे नाना जान कहते थे वो किसी रूसी बाशिंदे के मकरूज थे, इसीलिए उसके बदले अपनी बेटी की शादी उस शख्स से करना चाहते थे कि अचानक मसूद बाबा आ जाते हैं और एक फरिश्ते के मानद उनके कर्जों को अदा कर देते हैं और अम्मी से शादी कर लेते हैं। मेरी अम्मी कहा करती थी कि मसूद साहब हमारे गांव के मोतमिन और भरोसेमंद आदमी थे। जी बाबा जी। मसूद के सिलसिले में मुख्तलिफ अफसाने सीना बसीना लोगों के दरमियान मुंतकिल होते जा रहे हैं। उस जमाने में 4 फौजियों के साथ मिलकर पूरे रूसी फौज को गांव से बाहर निकाल फेंका था। मेरी अम्मी ने कहा करती थी कि तुम्हारे बाबा एक हकीकी चैंपियन थे। इस वक्त मैं जो यहाँ आया हूँ इसलिए नहीं कि मैं आपसे कुछ लेना चाहता हूँ, नहीं, खुदा का शुक्र है मेरे माली हालात अच्छे हैं, पैसे हैं, घर बार हैं, अच्छी बीवी है। जल्दी इंशाल्लाह खुदा मुझे एक अच्छा बेटा भी देने वाला है। मेरी जिंदगी में बस एक चीज की कमी है, एक चीज की कमी, बाप की कमी है। बाप जिंदगी की बुनियाद होता है, मेरे घर में बुनियाद नहीं है। मैं उनसे पहलवानी और जिसारत का सबक लेने आया हूँ।
मैं आपको बुलाने आया हूँ ताकि अपने वजूद से मेरी जिंदगी को मुनव्वर करे मेरे बाबा। अरे तुम लोग क्यों ऐसा कर रही हो? तैमूर, अरे रोए रो नहीं। नहीं रहा। अच्छा हाँ शीमा साहिबा, आपके वेबलाग के जरिए आपके तमाम अहले खानदान से आशनाई हुई है, इसलिए आप सबके लिए एक तोहफा लाया हूँ। लीजिए, ये आपके लिए शीमा साहिबा। लीजिए लीजिए, कोई खास चीज नहीं है। लीजिए, माफ कीजिए, शाया निशान तो नहीं है। जी शुक्रिया आपका। और ये आपके लिए है शाजी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। मुबारक हो। परेशान ना हो बेगम, अब ये खुशी के आंसू हैं। अब तब किसी ने मुझे भाईजान कहकर नहीं पुकारा था। ये लीजिए, ये है तमीना जी के लिए। मैं समझती हूँ कि अपने तोहफे अपने हकीकी भाई बहनों के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तहकीक कर चुका हूँ। लीजिए, मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। ठीक है, और ये अब रहे भांजी और भांजे के लिए, ये आपकी खिदमत में है। लीजिए लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अब ये है शहराम भाई के लिए और अपने भतीजे के लिए। लीजिए लीजिए। बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया, नहीं। बहुत ज्यादा कोई जहमत बात की आपने। वाकई तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सोच रहे हो? क्या प्लान बनाया है? समझते हो कितना आसान है? ये कागजात कहाँ से बनवाए हैं? गलत कागजात नहीं है, असली हैं बाबा। मुझे बाबा मत कहो। सच में असली हैं, यकीन कीजिए। ना मैं किसी गांव में रहा हूँ और ना तुम्हारी माँ को जानता हूँ। सच बताओ, क्यों आए हो? धोखेबाज। मैं धोखेबाज नहीं हूँ। थाने में पता चल जाएगा। पुलिस को अपना काम अच्छी तरह आता है। मसूद साहब प्लीज आप 2 मिनट मेरी बात तो सुने। इजाजत दे, मेरे शौहर अपनी बात पूरी कर लें। 2 घंटे से तो तकरीर कर रहा है, अब कुछ बाकी भी है? असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं छोटा था तो आपको देखने से महरूम रहा। अम्मी कहती थी कि आप छोड़कर चले गए थे। चला गया था? कहाँ गया था? क्यों गया था? अरे बाबा, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपके पास कोई वजह तो बहरहाल होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम न जाने तो कोई बात नहीं है, हम चले जाते हैं। सीमे, जी, ठीक उठो है। चले। शब बखैर, जाएं। सीमी क्या हुआ? सीमी क्या हुआ? हाय, अरे क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मेरी सांस उखड़ रही है। बाबा, अगर आप चाहें तो आज रात मेरे घर में मेरे साथ सो सकते हैं। बाबा जान, मुझे भी लगता है अगर आज आप घर न जाएं तो बेहतर होगा। फरजाद, फरजाद आओ कुछ करो ना। कुछ कीजिए। हाँ, तुम ठीक हो? शाजी वो मेरा बैग भी ले आए प्लीज। तुमने उनकी बातों पर यकीन तो नहीं किया? नहीं मसूद, मैंने यकीन नहीं किया। यकीन नहीं किया? नहीं मतलब तुम्हें शक भी नहीं हुआ? नहीं। कैसे यकीन नहीं किया? उसने तो अच्छी कहानी गढ़ी थी, कागजात भी लेकर आया था। ये सब काम तुम नहीं कर सकते। ये चाय मुझे दोगे? मेरी वफादारी पे तुम्हें यकीन है? नहीं ना भाई। मैं बस जानती हूँ ये सब तुम्हारे बस में नहीं। तुम कहते हो, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं कि हमारे इश्क का चर्चा हर जबान पे, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि अगर तुम्हारे बाबा ने शादी की पेशकश ना की होती तो तुम ये काम भी नहीं कर सकते थे। तो फिर कहाँ से दूसरी शादी के बारे में सोच सकते थे? तो मेरी इजाजत के बगैर पानी तक नहीं पी तो दूसरी शादी हो? मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मतलब इतने साल के बाद भी मुझे पहचान नहीं सकी। अगर मैं चाहता। अगर चाहते तो भी ना कर सकते। जरा सोचो तो, रूसी फौज हुकूमत के साथ झगड़ा, अगर मैं अपनी आंखों से भी देखती तो अपनी आंखों पर शक करती, तुम पर नहीं। मतलब तुम कहना चाहती हो तुम्हें जरा बराबर भी उनकी बातों पर शक नहीं हुआ है? हाँ नहीं। मतलब ये सारी कहानी उसने अपने दिल से बनाई थी, तो फिर वो आईडी कार्ड उसे झूठ क्यों बोलना चाहिए? खैर अब वो तो मैं नहीं जानती। अच्छा,
वो तुम नहीं जानती, नहीं जानती क्योंकि उसने सच कहा। हंस रही हो? मंसूर छोड़ो ना, बस भी करो तुम। दूसरी बीवी, भाई तुम कुछ भी अपने पेट में नहीं रखते तो फिर कैसे इतनी बड़ी बात मुझसे अब तक छुपा सकते हो? मैंने अपने घराने की बका के खातिर अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा था। हाँ ठीक है, चलो अब मैं किताब पढ़ रही हूँ, बस भी करो, ये सब खत्म करो। तुम लोगों को मेरी बिल्कुल कदर नहीं है, जैसे कि मेरा वजूद ही ना हो। आज ही रात मुझे दूसरे के घर छोड़ आई। मेरी गलती यही है, मुझे अपने पहले वाले घराने के पास चला जाना चाहिए। वो घराना जो मेरी कदर करता और मुझे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो आज रुक जाती ना, कल चली जाइएगा। नहीं नहीं, अब हम जाएंगे, अब हमको जाने दीजिए। इस हालत में आपके लिए जाना ठीक नहीं है। नहीं, अब हमारे लिए मुश्किल है। हाँ चलो, जी सीधी। जी जी। फरजाद देखो तो। कोई मेहमान आया है? अरे आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। बाबा, अब आज के बाद ये साहब तैमूर हूँ। तैमूर साहब, ये तैमूर साहब मेरे बड़े बेटे हैं और ये खातून मेरा नाम सीमी है। सीमीन साहिबा। जी, तैमूर मेरा बेटा है और सीमीन मेरी बहू। बाबा आप क्या कह रहे हैं? वही जो मैंने कह दिया, बिलाखिर इंसान से कभी न कभी कोई गलती हो जाती है। आप इजाजत दें मैं आपका हाथ चूम लूं? ओफ ओफ। बेगम, ये तोहफे दे दो ना। बाबा, ये दो छोटे छोटे तोहफे हैं। एक तो सिर्फ तोहफा समझे और दूसरा आपकी सालगिरह का तोहफा है जो 2 दिन पहले थी। मेरे बाबा की बर्थडे? बाबा आपकी बर्थडे 2 दिन पहले थी। क्या आपको नहीं मालूम था? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे। बाबा माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे। मुझे पता है कि भूल गई थी। तुम लोगों को इस घर में मैं नजर भी आता हूँ। शहराम, चाबी दो। कैसी चाबी? वो घर की चाबी। किस घर की? वही अंटालिया वाला। अरे वही मेरे घर की चाबी जो इतने साल से तुम्हारे पास है और उसमें तुम पड़े रहते हो। जल्दी दो। मैं अपने बच्चों के साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगा जो मेरी कद्र करें। चलो मेरे बेटे। कहाँ चलें? तुम्हारे नए घर। नहीं बाबा जान, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस इतनी मुलाकात ही काफी है। मेरे गांव में मेरे पास घर मौजूद है। गांव के बाहर भी एक फ्लैट बनवा रहा हूँ अभी। अब जब तक कि तुम तेहरान में हो मैं तुम्हें होटल में रहने दूंगा क्या? चलो मेरे साथ। आप बहरहाल मेरे बड़े हैं, चलें। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें। चलें चलें। चलो। नहीं, मुमकिन नहीं है। मैं 40 साल तक आपको इज्जत देने से बेटा महरूम इतना रहा। तकल्लुफ मत करो। चलो ऊपर चलो। चलो। इजाजत दीजिए। बाबा माफ़ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता था कि आज तक मैंने आपकी बहुत इज्जत की, अब आज के बाद आपकी और भी इज्जत बढ़ गई। क्यों? कैसे इतने साल तक आपने ये राज छुपा रखा? बस छुपाए रखा। एक सवाल था मेरा, उस गांव के अलावा और कितने गांव में फौजी ट्रेनिंग हासिल की आपने? मेरा हाथ छोड़ो। जी। क्या हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों? क्या हुआ? वाह वाह, क्या कहने, मर्द हो तो बाबा जैसा। इतने साल तक वाकई कैसे छुपा रखा? जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। अरे तैमूर के अचानक आ जाने से हमें महसूस हुआ कि हमने बाबा के साथ कितनी बेतवज्जोही बरती है। क्यों हम उनसे बेतवज्जो रहे और क्यों उनकी नाराजगी का बाइस बने? बाप एक घर का साहिबान होता है, जिसका साया हमारे सर पे रहता है। वो बहुत बड़ी नेमत होती है। शायद जब तक साया रहता है हम कदर नहीं करते, और जैसे ही उससे महरूम होते हैं तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी नेमत से महरूम हुए हैं। तब तक मेरे माल का इख्तियार मेरे हाथों में था तो सारे बच्चे मेरे आसपास हुआ करते थे, मेरी देखभाल किया करते थे। एक दिन मैंने सोचा अपने पैसे उनके दरमियान तकसीम करूं। मुझे नहीं पता था ये काम करके अपने बच्चों को खुद से दूर कर दूंगा। इस वक्त मैं तन्हा और अकेला ओल्ड एज होम में हूँ। उनको देखने के लिए बेताब हूँ।
अपने पोतों को प्यार करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब हूँ। मुझे नहीं मालूम मुझे ये काम करना चाहिए था या नहीं, लेकिन शायद अगर दोबारा ऐसी पोजीशन में रहूँ तो दोबारा वही काम करूँगा। वो मोहब्बत जो माल की खातिर हो ना हो तो बेहतर है। अम्मी जान, आप कैसे इतनी बेतवज्जो हो सकती हैं? बेटा, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। तुम्हारे बाबा ने साउथ में ट्रेनिंग हासिल की थी ना कि नॉर्थ में? हमारी बेतवज्जोही का नतीजा है ये सब। जैसे मुझ पर तुम लोग बड़ी तवज्जो करती हो, और हमको क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? जैसे उनकी पैदाइश के दिन को नहीं भूलना चाहिए था, है ना? पैदाइश का दिन? सही कहा। आज कितनी तारीख है? अरे 2 दिन पहले बाबा हाथ से निकल चुके हैं। फोन किया था लेकिन रिसीव नहीं किया। मैसेज आया है कि मैंने शुरू से ही गलती की थी कि जो मैं उन लोगों के पास नहीं रहा, तुम लोगों को छोड़कर जाना चाहिए था। आपने क्या कहा उन्हें? नहीं, कुछ नहीं। वो हंसने वाली शक्ल भेजी थी। लेकिन अम्मी जान, मैंने वो आईडी कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट देखा है, वो सही था। मुमकिन है कोई और मसूद जवान बख्त हो। नहीं नहीं, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी वही था। मैं कह रही हूँ तुम्हारे बाप ने साउथ में ट्रेनिंग हासिल की है। वो लड़का नॉर्थ का रहने वाला है। हो सकता है थोड़े दिन के लिए उनका ट्रांसफर वहां पे हो गया हो। वो तो है। जैसे 2-3 मौकों पर उन्हें नॉर्थ के इलाके में भी भेजा गया हो। नहीं, मसूद के बस में वो सब नहीं है। शायद, और कहीं ज्यादा होशियार। कहीं वो लड़का सच तो नहीं कह रहा है? अम्मी जान, पहले हमको मालूम करना चाहिए कि क्या कोई मसूद जवान बख्त उस वक्त वहाँ पर मौजूद था या नहीं। धोखेबाज गद्दार इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाते रहे हैं। शाजी, तुम मेरा लैपटॉप लाना, देखते हैं क्या नेट पर कुछ मालूम किया जा सकता है। और तुम जाकर बाबा की फौजी ट्रेनिंग की तस्वीर और कागजात लेकर आओ। कुछ नहीं, यहीं बैठो और मेरी अम्मी के आंसू निकालते रहो। वाकई बहुत शुक्रिया आपका। खाना खाइए आप लोग, ठंडा हो जाएगा। अरे, किसी और ने जाके दूसरी शादी की है, गुस्सा मुझ पे उतारा जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि बाबा टोटल साउथ के इलाके में रहे हैं, वहाँ से आखिर तक हिले तक नहीं। और बाबा जान की फौजी ट्रेनिंग की तारीख और तैमूर की विलादत की तारीख में बहुत फ़र्क है। 4 साल दोनों के दरमियान फ़र्क है। देखो मुझे ये मिला है, देखो इधर, मसूद ढूंढो। मसूद करामती, मसूद किमियाई, मसूद दहनमकी और ये मसूद जवान बख्त। मसूद जवान बख्त कुछ जगहों पर उन्हें मीम जीम से याद किया जाता है। असलहों के साथ डकैती की बिना पर उम्र कैद की सजा लिखी है। अच्छा ये बताइए, देखिए तुम लोगों ने कहा कि ये वही मसूद जवान बख्त है जो तैमूर का बाप है। उसकी देखिए डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बाबा जान की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से मिलती है। तो ये तो नहीं हो सकता है ये भी गलत हो वो भी गलत हो। ओहो, मैं पागल हो रही हूँ। मैं कहती हूँ कि हम जाकर कुछ सवालात तैमूर साहब से करते हैं ताकि कुछ मजीद बातें हमें भी पता चल जाए। चले सालगिरह मनाएं। चले। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, इधर कैसे आना हुआ? आपको किसने दावत दी है? हम बाबा असल में इसलिए आए थे कि मैं नहीं जानता, मैंने तुम्हारी दावत नहीं की है। मैंने इनकी दावत की है बाबा जान, घर वाले हैं। आइए अंदर तशरीफ लाइए, आ जाइए। मेरे प्यारे बेटे ने कहा है तो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। तशरीफ आपकी लाइए, इजाज़त खुश हमारी से। अम्मी कहाँ है? खुश अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्या फूल हैं, वाह भाई वाह, तशरीफ लाए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you बाबा, happy birthday to you बाबा। अरे वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अजीज मेहमानों की खिदमत में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं तैमूर जवान बख्त यहीं पर ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अपने बाबा के जन्मदिन में उनके पास रहूंगा। लेकिन इस वक्त एक अच्छी खबर आपको देना चाहता हूं। मैंने और सीमीन ने सोचा है कि अपने बाबा की खातर हमारे सर के ताज, मेरी ज़िंदगी, इश्क
और चैंपियन की खातिर अपने बेटे का नाम मसूद रखेंगे। मसूद जवाब बख्श। तालियां। माशाल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुबारक यू। दिन के जश्न में जो कि 2 दिन ताखीर से मनाया जा रहा है, एक खूबसूरत सी फोटो ली जाए। हाँ उठे। जरूर जरूर, फोटो ले लो ले लो माफ ले लो। कीजिएगा, एक मिनट इधर आइएगा। अभी? इधर आइए, आपसे काम है। अच्छा अच्छा, एक आप मिनट पढ़िए, इधर मैं आता हूँ। आइएगा। आप पढ़िए, एक मैं मिनट आता हूँ तशरीफ लाइए आता हूँ। इधर। फरजाद भाई आप इधर आइए। जी, एक क्या मिनट हुआ काम शीमा है। साहिबा? 3 2 क्या हुआ? जी, ये टोपी चाहिए? मैं कह रही थी आपने ताली आज बजाओ, तक बाबा की कोई फोटो भी देखी थी? मैंने जी? कहा कि बहुत आपने अच्छी बाबा की तस्वीर कोई आई भी है। फोटो आज तक देखी है? बाबा? जी। बहुत पहले एक फोटो देखी थी, अम्मी जान कहती थी ये तुम्हारे बाबा हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 साल रही होगी। अच्छा ठीक है। ताली ताली। माजरत के साथ आप लोग हमेशा अपने उसी गांव में रहे, उसी जगह जिंदगी हम हमेशा गुजारी? अपने गांव में ही रहे जी। हाँ अच्छा, असल में बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि एक मसूद जवान बख्त और भी हैं? मतलब हमको तो अभी एक ही मिले हैं, मुमकिन है और भी मिल जाए। आपको कैसे मालूम कि मेरे बाबा वही मसूद जवान बख्त हैं जिनकी तलाश में आप शीमा हैं? साहिबा, इंसान की हिस्स कभी इंसान से झूठ नहीं बोलती। अंदर से एक बात है जो मुझे बार बार ये कह रही है कि मेरे बाबा यही हैं, और उन्होंने खुद भी तो कबूल किया है कि मेरे बाबा हैं। अब और क्या चाहिए आपको? अच्छा, नहीं, तैमूर मैं- आप चले, बाबा और बच्चों के साथ आपकी भी कुछ तस्वीरें हो जाए ना। मैं शीमा साहिबा से बात कर रहा हूँ। चलिए बाद में बात कर लीजिएगा ना। एक मिनट, आप मुझे चलिए अच्छा, इजाजत खवातीन दें, के हैं माफ तो कुछ कीजिएगा। करना पड़ेगा, माफ नहीं, कीजिएगा। मैं ये हैप्पी कह रही हूँ बर्थडे कि- छोड़िए, जाने दीजिए ना। शीमा साहब, आइए, आइए, अभी बैठिए। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? फोटो ली? हाँ फोटो क्यों ली? नहीं जी, अभी जरूर, बैठिए, आइए, बैठिए। हाँ, जो आइए। सफेद लोग हैं। कैसे? कहीं और चलें प्लीज। ठीक लग हाँ, जाएगा। सही है, कोई और ना बिल्कुल हो। सही। हाँ साहब, ठीक है, हाँ, चलिए, इधर बिल्कुल, इधर बिल्कुल देखिए। अस्सलाम वालेकुम। बर्थडे खत्म हो गई क्या? ओ भाई वाह, जवान बख्त घराने की नई नवेली दुल्हन। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अम्मी जान, सिमीन कोई बात कहना चाहती, उन्होंने कहा यहाँ हूँ ताकि आप भी सुन सकें। अच्छा फरमाए। बैठिए प्लीज। मैं कहना चाह रही थी कि आप समझती हैं कि मसूद साहब मेरे तैमूर के बाबा नहीं हैं? जी हम समझते हैं कि वो नहीं है। मैं समझती हूँ कि बाबा मेरी अम्मी की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मुझे वाकई अफसोस है कि क्यों इतने साल तक उन पर भरोसा करती रही। सच पूछिए तो मैंने कुछ दिन पहले उनके बाबा के बारे में मालूम किया। कोई मसूद जवान बख्त है जो इस वक्त जेल में है। क्या? जेल में? हाँ जी जी, वो ठीक आदमी नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं। मैंने भी तैमूर से कुछ नहीं कहा। असल में क्या बताऊं मैं, उनमें और अम्मी जान मरहुमा के बताए हुए मसूद साहब में बहुत फ़र्क था। वो एक चैंपियन थे, लेकिन ये गुंडे, दसियों चोरी, सैकड़ों छोटी मोटी डकैतियां। क्या आपने उनसे बात की है? जी जी, उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया है कि उनका नाम ये नहीं है। कहा कि आईडी प्रूफ को भी चुराया है। अरे हाँ, सच क्या? तुम्हारे बाबा के तमाम कागजात मेरी शादी से पहले गायब हो गए थे। बाद में हमें पता चला कि चोरी हो गए हैं। अच्छा वाकई? हाँ, मुझे याद है कि जिसने वो कागजात चुराए थे काफी दिन तक उनसे गलत फायदा भी उठाता रहा है तुम्हारे पापा के नाम पर, और जरूर उनमें से एक वही दूसरी शादी भी होनी चाहिए। अब इस बेचारे तैमूर साहब से क्या कहिएगा? उनको तो पूरा यकीन हो गया कि हमारे बाबा ही उनके बाबा हैं। हाँ, जैसे ही मुझे बताया कि उनको अपने बाबा का पता चल गया है तो मेरा दिल बैठ गया था। मैंने सोचा ये ज़रूर वही हैं कि जिसे मैंने देखा था। लेकिन जब आपके बाबा मसूद साहब को देखा तो कुछ सुकून मिला। मैंने सोचा शायद मैंने ही गलत अंदाज़ा लगाया है और वो शख्स उनका बाबा नहीं रहा होगा। उसने यकीनन मुझसे झूठ कहा होगा, लेकिन शायद उसने सही कहा। बेचारे। ज़रूर उनकी मरहुमा माँ नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को पता चले कि बाप इतना बड़ा गुंडा है। आपने भी देखा होगा कि आपके बाबा से मिलकर कितना खुश हुआ था। एक शरीफ और ईमानदार बाप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा, मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे पापा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे तो शुरू से ही मसूद पर शक नहीं था। जी जी, मसूद साहब वाकई एक आकिल, शरीफ, मोहब्बती हैं, जिनका अच्छा मशगला भी है।
इतने अच्छे शौहर हैं, हाँ अच्छे जी। बच्चे भी हैं, आप जैसी शरीफ बच्चों की तरबियत की है। खुदा की कसम वो मेरे तैमूर के लिए निहायत ही मुफीद करार पा सकते लेकिन हैं। आपका मकसद क्या है, क्या कहना चाहती हैं? हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि जिस चीज की आपको जरूरत हो हम देने को नहीं तैयार नहीं, हैं। ये कैसी बातें हैं समीन साहबा? खुदा के बिल्कुल लिए भी ऐसी नहीं, बातें नहीं। मत कीजिए। बस इजाज़त दे दीजिए कि मेरे तैमूर इसी बात से खुश रहें कि उनके बाबा मसूद साहब हैं। मसूद और दूसरी बीवी नामुमकिन है। देखिए, असल में बाबा को खुद फैसला करना होगा कि क्या करें, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर मुमकिन हो तो आप उनसे बात कीजिए, मुमकिन है तैयार हो जाएं। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन कोई वादा नहीं करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए चलिए, खुदा बहुत हाफिज, बहुत खुदा शुक्रिया, हाफिज, बहुत रहमत दी रहमत दी आपको। आपको मैंने भी। इधर एक अच्छा हॉस्पिटल भी देखा है। बच्चे की विलादत जब करीब हुई तो फिर यहाँ आपके पास आ जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी आइएगा। खुदा अपना हाफिज। ख्याल रखिएगा बाबा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आय हाय। खुदा की अमान में रहो। ठीक है अम्मी, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। मसूद साहब, मैं तो शुरू से ही जानती थी कि आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बाबा जान, बस इतना सा रह गया था कि मैं आपको अपना आइडियल मान लेता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पहले की तरह आपकी इज्जत करता रहूंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। कभी कभार हम अपनी जिंदगी के मसाइल में इतना उलझ जाते हैं कि अपने आसपास की चीजों की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। कबल इसके कि देर हो जाए, आइए सब मिलकर तवज्जो दें।